हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कॉन्सेप्ट क्लासेस। तो दोस्तों देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप्स, एबीओ सिस्टम एंड आरएच फैक्टर्स। ठीक है, तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स के बारे में एकदम अच्छे से जान लेंगे और इनके इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग आज जान लेंगे। ठीक है, जैसे कि पिछले कुछ क्लासेस में हम लोगों ने ब्लड के बारे में टोटली एकदम अच्छे से पढ़ चुका है। ठीक है, उस वीडियोस को आप जाके जरूर देख लीजिएगा, तो ही इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा पूरा रिलेटेड है। ठीक है, तो उसको आप जाके जरूर देखिए जिसने नहीं देखा। और हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको। इस वाले साइड को देखिए क्या बता रहा है यहाँ पे। समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी टू इंजेक्ट ब्लड इनटू पेशेंट्स बॉडी, दिस इज कॉल्ड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बता रहा है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो बस ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब कुछ नहीं होता है। जब एक हेल्दी पर्सन में से ब्लड क्या होता है किसी पेशेंट के बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है ना, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, पर इसके कुछ प्रिकॉशंस भी है, क्या वो देखते हैं, देखिएगा। बट बिफोर दिस ब्लड ट्रांसफर्ड बाय द हेल्दी पर्सन कॉल्ड डोनर, ट्रांसफर्ड बाय द हेल्दी पर्सन ही इज कॉल्ड डोनर, ब्लड टेकन बाय द पेशेंट इज कॉल्ड रेसिपिएंट, should be matched properly for compatibility। ठीक है, जो भी पर्सन, जो भी हेल्दी पर्सन ब्लड को, अपने खून को दे रहा है किसी भी पेशेंट को, जिसको हम रिसिपिएंट बोलते हैं, तो उससे पहले उन दोनों के ब्लड को क्या करना चाहिए, मैच करना पड़ता है। ठीक है, उन दोनों ब्लड को मैच करना पड़ता है फॉर कंपैटिबिलिटी, ताकि वो दोनों ब्लड एक दूसरे में मिल जा रहा है कि नहीं। मान लीजिए कि दूसरे का ब्लड दूसरे के में ट्रांसफर किया जा रहा है और दोनों का ब्लड अलग अलग है, तो क्या होगा, वहां पे एक प्रोसेस होता है, वो होता है एग्लूटिनेशन। देखिएगा, वो होता है एग्लूटिनेशन। वहां पे ब्लड एक बॉडी का, मान लीजिए कि डोनर में से रिसिपिएंट में डाला गया, मान लीजिए कि डोनर में से रिसिपिएंट में ब्लड को ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, पर यहाँ पे जो ब्लड है वो मतलब कि कंपैटिबल नहीं है, इनकम्पैटिबिलिटी है, वहां शो कर रहा है ब्लड वहां, मतलब कि दोनों का ब्लड ग्रुप सेम नहीं है, ब्लड सेम नहीं है। तो क्या करेगा, जो ये वाला ब्लड है, जो रिसिपिएंट का ब्लड रहेगा, उसके ऊपर ये वाला ब्लड अटैक कर देगा, इसके ऊपर ये वाला ब्लड अटैक कर देगा, आप कह सकते हैं। और वो क्या कर देंगे, उसी को हम क्या बोलते हैं, एग्लूटिनेशन बोलते हैं, और ब्लड फ्लो करना बंद कर देगा। मतलब ब्लड फ्लो करना बंद कर देगा तो दिल की धड़कनें भी बंद हो जाएंगी और वो आदमी डेथ में चला जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे देखिए, इफ नॉट डन सो, अगर उसकी मैच और ब्लड मैच नहीं किया जाएगा, क्या होगा, द लाइफ ऑफ द पेशेंट विल बी इन डेंजर, ही में गो टू डेथ। ठीक है, तो बस ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बस इतना ही था। बस हेल्दी पर्सन में से किसी पेशेंट की बॉडी में ब्लड को ट्रांसफर कर देते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, पर चीज क्या है कि उन दोनों का ब्लड मैच होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, एग्लूटिनेशन हो जाएगा एंड द पेशेंट मे बी गो टू डेथ। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, सिंपल सा, इसमें कुछ था ही नहीं। अब आते हैं ब्लड ग्रुप्स पे। ठीक है, तो मेनली हम लोग इस पे ज्यादा फोकस करेंगे। तो देखिए ब्लड ग्रुप्स, तो ब्लड ग्रुप्स दो प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं, एबीओ सिस्टम और आरएच फैक्टर कहिए या सिस्टम कहिए, हम लोग अभी आगे उनके बारे में जान लेंगे। ठीक है, उससे पहले देखिए ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम था किसने दिया, ये अच्छी बात है कि ब्लड ग्रुप वाला सिस्टम एक बहुत, मतलब साइंस को एक बहुत ही ऊंचे लेवल पे लेते गया है। ठीक है, अरे एक आदमी के अंदर से दूसरे आदमी के अंदर ब्लड दे देना कोई छोटी बात नहीं होती। ठीक है, तो साइंस आज बहुत आगे चला गया है। तो ये ब्लड ग्रुपिंग वाला सिस्टम को किसने दिया था, तो वो थे एक साइंटिस्ट जिनका नाम है कार्ल लैंडस्टीनर। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने ब्लड ग्रुपिंग का सिस्टम दिया। ठीक है, देखिए RBCs of human have specific proteins on their surface called antigens। ये आपको पता होगा, जो RBCs होते हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ एक स्पेसिफिक प्रोटीन्स होती हैं। ठीक है, उसी को क्या बोले जाते हैं, उनको एंटीजेंस बोले जाते हैं। द प्लाज्मा ऑफ ब्लड हैज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज। ठीक है, RBCs में क्या है, मतलब कि RBCs में क्या है, एंटीजेंस है, और उसी के कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज भी प्रेजेंट होते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। ठीक है, समझ गए होंगे आपकी पॉइंट कि आरबीसीज में क्या होता है, एंटीजेंस होता है, इनका महत्व क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, जब हम लोग सिस्टम पढ़ेंगे ना, जो तब इनका मतलब आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट का आप नोट कर लीजिएगा।
कि जो आरबीसी होते हैं उसके पास स्पेसिफिक प्रोटीन्स होते हैं, क्या होता है वो एंटीजेंस होता है, और जो द प्लाज्मा होता है, जो ब्लड का जो प्लाज्मा होता है वो क्या होता है, इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंटीबॉडीज रखा रहता है अपने पास। ठीक है, इस पॉइंट को भी हम लोग आगे देखेंगे, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, ये देखिए इन ह्यूमंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंटीजेंस। एंटीजेंस ह्यूमंस में दो प्रकार की होती हैं, कौन सी एंटीजन नंबर ए, एंटीजन नंबर बी। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, इसको भी हम लोग आगे आने वाले स्लाइड में जानते हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिए अभी कि जो एंटीजन ए है और एंटीजन बी है, दो प्रकार के एंटीजन होते हैं अपने ह्यूमंस की बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है हम लोग अभी देखते हैं। उससे पहले देख लीजिए ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, दो सिस्टम होता है। जो ब्लड ग्रुपिंग का जो सिस्टम होता है ना, वो दो प्रकार से होता है। वो होता है, एक होता है ईबीओ सिस्टम और एक होता है आरएच सिस्टम। ठीक है, तो आइए इनको बारी बारी से हम लोग देखते हैं, समझते हैं इसका मतलब क्या होता है वो भी हम लोग देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आप ईबीओ सिस्टम और आरएच सिस्टम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं ईबीओ सिस्टम एक्चुअली में होता क्या। अकॉर्डिंग टू दिस ह्यूमन ब्लड इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ईबीओ सिस्टम के द्वारा हम लोग अगर देखें तो ह्यूमन ब्लड को 4 भागों में डिवाइड कर किया जा सकता है। कौन से है, देखिए मैंने रेड कलर से दिखाया है आपको, ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ, ए बी ए बी ओ। इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, ए बी सी मत लिखिएगा। ठीक है, देखिए ये हो गया ब्लड ग्रुप्स, ये हो गए एंटीजेंस और आरबीसीज, ये हो गया एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। ठीक है, अब देखिए इस वाले का जो इंपॉर्टेंस है ना, अब यहाँ पे काम आएगा। ठीक है, इन दोनों का इंपॉर्टेंस यहाँ पे काम आएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, इस वाले से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिएगा ब्लड ग्रुप ए के पास एंटीजन ए है और एंटीबॉडी बी है। ब्लड ग्रुप बी के पास एंटीजन बी है, एंटीबॉडी ए है। ब्लड ग्रुप ए बी के पास एंटीजन ए एंड बी दोनों है पर एंटीबॉडीज कुछ भी नहीं है। और ब्लड ग्रुप ओ के पास देखिए कोई भी एंटीजन नहीं है पर एंटीबॉडीज ए एंड बी दोनों के दोनों है। ठीक है, अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इंपॉर्टेंस क्या है। मान लीजिए कि ए वाला जो भी कोई भी पेशेंट है उसका ब्लड ग्रुप ए है, पेशेंट ब्लड ग्रुप ए, हेल्दी पर्सन ब्लड ग्रुप बी। इस वाले का ब्लड इसमें ट्रांसफर कर दिया गया तो क्या होगा, जो पेशेंट का जो क्या है, जो प्लाज्मा है वो क्या करेगा, एंटीबॉडीज फॉर बी, जो ब्लड ग्रुप बी भेजा गया है ना, इसमें ब्लड ग्रुप बी भेजा गया है ना, तो क्या करेगा, इस जो पेशेंट का बॉडी है एंटीबॉडीज बी बना लेगा। मतलब कि जो ब्लड ग्रुप, मतलब कि जो ब्लड भेजा गया है ना, इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा और खत्म कर देगा। ब्लड को क्या करेगा, एग्लूटिनेट कर देगा। मैंने बताया था ना, एग्लूटिनेशन अभी शुरू में बताया था। ठीक है, वो काम कर रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए ब्लड ग्रुप ए वाले के अंदर ब्लड ग्रुप बी नहीं ट्रांसफर किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए बी वाले का भी सेम उल्टा आल्बस होगा कि इसके पास एंटीबॉडीज ए है। अगर बी वाले के पास ए वाले को ट्रांसफर कर दिया जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके पास एंटीबॉडीज फॉर ए है, ये क्या करेगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा और खत्म कर देगा। ठीक है, ए बी वाले के पास देखिए इसके पास कोई भी एंटीबॉडीज ही नहीं है, इसके पास एंटीबॉडीज है ही नहीं। इसका मतलब ए से दो, बी से दो या ओ से दो, कोई मतलब नहीं पड़ने वाला है, सभी से ये ले लेगा क्योंकि पास कोई भी एंटीबॉडीज तो है ही नहीं जिससे मनुष्य चाहे वो ले सकता है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं ए बी को, इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिसिपिएंट, ठीक है, ये कहते हैं। अब देखिए ओ वाले को देखिए, इस पास एंटीजन नहीं है, एंटीजेंस नहीं है पर एंटीबॉडीज ए और बी के दोनों है। ठीक है, इसका मतलब ए से आप ब्लड ट्रांसफर कीजिए, बी से कीजिए या ए बी से कीजिए तो ये ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे या ये कंपैटिबल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एंटी ए है एंटी बी दोनों प्रेजेंट है, एग्लूटिनेट कर देगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी जो आदमी का ब्लड ग्रुप ओ है वो सिर्फ और सिर्फ ओ को ही, मतलब कि ओ से ही ले सकता है। जिस आदमी का ब्लड ग्रुप ओ है ना, उसको वो सिर्फ और सिर्फ ओ से ही ले सकता है। ठीक है, पर ये ध्यान दीजिए इसके पास कोई भी एंटीजन नहीं है, ये सबको दे सकता है, एंटीजन ए को भी बी को भी, ए और बी को दे ही देगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग बी वाले को कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप को हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल डोनर। ठीक है, ए वाला सबसे ले लेता है रिसिपिएंट और ओ वाला सबको दे सकता है।
दे सकता है, क्योंकि एंटीजन नहीं है, पर ले नहीं सकता, लेगा सिर्फ और सिर्फ ओ वाले से, इसीलिए एंटी ए एंड बी है। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। ठीक है, इम्यून सिस्टम समझ में आ गया होगा आपको। अच्छा, अब आरएच सिस्टम पे आते हैं। देखिए, तो आरएच सिस्टम में जो आरएच है ना, ये मतलब इसका मतलब क्या होता है, स्टैंड क्या करता है, आरएच स्टैंड्स फॉर रिएसस मंकी। एक मंकी होता है जिसका नाम रिएसस, मतलब जो कॉमन मंकी होते हैं जो पाए जाते हैं ना यहाँ के, उनके में ये सबसे पहले आरएच फैक्टर देखा गया था। ठीक है, तो देखिए आरएच फैक्टर है क्या। मान लीजिए कि जरूर ना जरूर आपने एक बार अपना ब्लड का जांच करवाया होगा, ठीक है, टेस्ट करवाएगा ब्लड, तो मान लीजिए कभी कभी आता है ए प्लस ए बी प्लस, मेरा है ए बी प्लस, ठीक है, तो कभी कभी ए बी माइनस, मान लीजिए कि ए बी माइनस ही है, तो ये प्लस माइनस ये क्या दर्शाता है, तो देखिए मतलब इनका प्लस और माइनस का मतलब क्या है ये बताना चाहता हूं मैं। वो देखिए, पर्सन हैव दिस फैक्टर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव, मतलब कि लगभग 80% लोगों के पास, 80% लोगों के पास ये आरएच फैक्टर होता है। ठीक है, अपने ह्यूमन पॉपुलेशन में देखें तो 80% लोगों के पास आरएच फैक्टर होता है। ठीक है, तो देखिए पर्सन हैव दिस फैक्टर कॉल्ड आरएच पॉजिटिव, पर्सन लैक दिस फैक्टर कॉल्ड आरएच नेगेटिव। तो ये जो प्लस माइनस है ना, ये कुछ नहीं है, जिस आदमी के पास आरएच सिस्टम मतलब कि आरएच फैक्टर होगा उसका ब्लड पॉजिटिव होगा। मतलब कि मेरा समझ लीजिए कि ए बी पॉजिटिव है, इसका मतलब मेरे पास आरएच फैक्टर है, इसका मतलब ए बी पॉजिटिव हो गया ब्लड ग्रुप। ठीक है, अगर जिसके पास नहीं होगा उसका क्या होगा, ए बी नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव बी नेगेटिव ओ नेगेटिव ए बी नेगेटिव जो भी हो। ठीक है, बस ये यही कहना चाहता है, आरएच सिस्टम का आरएच फैक्टर का मतलब बस मतलब कि मीनिंग यही हुआ, अगर जिसके पास है उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव हो गया, जिसके पास नहीं है उसका ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो गया, बस और कुछ नहीं। देखिए पर यहाँ पे दिक्कत क्या है, एक कंडीशन मैंने यहाँ पे एग्जांपल लेके बताया है, वो है देखिए थोड़ा सा बड़ा सा नाम है, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में बड़े पूछा जा सकता है, वो है इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ठीक है, इसमें क्या होता है देखिए, RH नेगेटिव वुमन कंटेन RH पॉजिटिव फीटस इन यूट्रस। ये भी एक ध्यान रखिए, ए बी पॉजिटिव है, मान लीजिए कि ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है और ए नेगेटिव है, चाहे कि इनके बीच में ब्लड का ट्रांसफर हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, इट इज ड्यू टू द आरएच फैक्टर, इनके बीच में नहीं होगा, ए प्लस वाला ए प्लस को दे देगा। ठीक है, तो इसीलिए ऐसा नहीं होता है, तो इस कंडीशन में कुछ ऐसा ही है, प्लस वाला निगेटिव वाले को नहीं दे पाएगा। ठीक है, इट इज द ड्यू टू द आरएच सिस्टम। ठीक है, देखिए क्या होता है, जो मदर होती है उसका जो ब्लड ग्रुप होता है वो निगेटिव होता है, मतलब उसके पास आरएच फैक्टर नहीं होता है, पर जो फीटस उसके यूट्रस होता है, उसके यूट्रस में जो फीटस का जो बेबी होता है उसके पास आरएच फैक्टर होता है, इसका मतलब आरएच पॉजिटिव है। ठीक है, जब मान लीजिए कि ब्लड का एक्सचेंज हो रहा है या एट द टाइम ऑफ डिलीवरी आप बात कीजिए, जरूर कुछ ना कुछ ब्लड का जो ट्रांसपोर्ट मतलब कि ब्लड निकलता है मदर में से। ठीक है, तो क्या करता है ना, हो सकता है कि फीटस का और मदर का जो ब्लड होता है वो थोड़ा सा इंटरैक्ट कर दे एक दूसरे से, जब इंटरैक्ट कर देगा ना मदर का ब्लड फीटस वाले से, जब मदर का ब्लड फीटस वाले से इंटरैक्ट कर दे, थोड़ा सा ध्यान सुनिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं, फिर से बताता हूं मैं, कि जब एट द टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा, मतलब कि वुमन या मदर का या मदर का और फीटस का जो बेबी है उसका क्या होगा, उन दोनों का ब्लड हो सकता है कि थोड़ा सा इंटरैक्ट कर जाए, मैच मतलब कि इंटरैक्ट कर जाए आप बोल सकते हैं। तो क्या करेगा, जो मदर का जो ब्लड का रहेगा ना वो उस बेबी के अगेंस्ट क्या करने लगेगा, एंटीबॉडीज बनाने लगेगा ताकि वो उसको मार सके। ठीक है, तो देखिए जो फर्स्ट डिलीवरी होता है ना उसमें क्या होता है कि वो एंटीबॉडीज तो बना लेता है। ठीक है, इसका मतलब फर्स्ट प्रेगनेंसी सेफ होती है ताकि बस वो एंटीबॉडीज बना लेता है। अच्छा, जब सेकेंड प्रेगनेंसी की बात आती है या सेकेंड डिलीवरी की बात आती है ना, तो बच्चा क्या होता है, नहीं मतलब कि मर जाता है उसे भी। क्यों, क्योंकि जो मदर का ब्लड है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना चुका है, एकदम सेफली बना चुका है। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी इंटरेक्शन हुआ मदर के ब्लड का और फीटस के ब्लड का तो क्या होगा, तुरंत एंटीबॉडीज बनाना एकदम मतलब कि एंटीबॉडीज तो बन चुकी है, क्या करेगा उसके ब्लड के ऊपर, फीटस के ब्लड के ऊपर अटैक करना शुरू कर देगा और वो उसको मार देगा। तो उस कंडीशन में क्या करना रहता है, आइदर फीटस होगा वो खत्म हो जाएगा या अबॉर्शन करवाना रहता है। ठीक है,
तो आप इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस समझ गए होंगे। अच्छा, इसका एक मतलब कि सुझाव क्या है, आप इससे बच कैसे सकते हैं। जैसा कि देखिए, जब फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी क्या होगा, तो डॉक्टर मान लीजिए ब्लड ग्रुप चेक करेंगे, ऐसे ऐसे है, तो क्या करेंगे फर्स्ट टाइम ऑफ प्रेगनेंसी के समय क्या करेंगे, जब मतलब कि डिलीवरी हो जाएगी तब क्या करेंगे डॉक्टर, मान लीजिए उनको पता चला कि ऐसा आरएस मतलब कि ये कंडीशन है, ब्लास्टोसिस फीटालिस वाला कंडीशन है, तो क्या करेंगे ना, एंटीबॉडीज तो मदर के अंदर बन चुकी है, तो वो क्या करेंगे, उस एंटीबॉडीज को हटाने के लिए एक दूसरा एंटीबॉडीज या कोई भी एंटीजेंस क्या करेंगे, मदर के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, ताकि वो वाला जो एंटीजन बन चुका है वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो वापस जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी होगी या जो नेक्स्ट बेबी डिलीवर होने वाला रहेगा वो सेफली डिलीवर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे आप ये कंडीशन, इरेथ्रोब्लास्टोसिस फीटालिस। ठीक है, तो यही था आज की क्लास में ब्लड ग्रुप्स के बारे में, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, ये है हम लोग आज पढ़ा ब्लड ग्रुप, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बारे में। ठीक है, ब्लड के बारे में टोटल हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग जानेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, जो कि हम नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में कौन से होते हैं, हार्ट, दिल, धक 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 धक, ठीक है, वो फिर से आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सब क्या है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। इस बारे में हम एकदम अच्छे से देख लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का सेशन कैसा लगा आप जरूर वीडियो में बताइएगा। ठीक है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।